स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बंदी मैथ्स में। नंबर सिस्टम एनटीपीसी के लिए अपने पढ़ रहे थे, इसके टाइप 6 मैंने आपको करवा दिए थे। हर रोज़ अपने लगभग एक टाइप डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले जो रिमाइंडर वाला कंसेप्ट था वो थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट था, उसका सेकंड पार्ट आज आपको मैं करवा रहा हूँ। और नंबर सिस्टम की जो वेटेज है वो आपके एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा वेटेज है। आपके 30 में से मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आएंगे। तो ये मान लो कि नंबर सिस्टम तो अभी अपनों ने आधा भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कभी अभी पढ़ते हैं, कभी भी जब एग्ज़ाम के कभी भी टॉपिक वाइज नहीं, उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आज टाइप नंबर 7 रिमाइंडर का सेकंड कंसेप्ट अपने डिस्कस करने से पहले, कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, सबसे पहले अपने वही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये था जो आपको दिया था कि आप अगर इस नंबर्स को अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। देखो 25 का मतलब क्या है, 25 के अंदर जब आप डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट, आपके लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या होने चाहिए, जहाँ तो 00 होने चाहिए, जहाँ 25 होने चाहिए, या 50 या फिर 75। ये आपको समझा दिया है। अब अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर देखो आप 76, 25 × 3 कितना हुआ 75। इसका मतलब यहाँ एक्स्ट्रा कितना है 1। दूसरा इसका आंसर -24 होगा। स्मॉलेस्ट नंबर अपने को लेना है, +1 आ गया यहाँ। अब यहाँ देखो 25 × 1 25, यहाँ कितना हो गया +2, और यहाँ कितना हो गया +1। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 1 × 1, ऊपर कितना आ गया 2, नीचे कितना है 25। ऊपर नंबर छोटा है तो इसका मतलब यही हमारा क्या है आंसर है। तो इसका आंसर हो गया 2। अब यहाँ जो आप 12⁻42/13, इस केस में क्या करते हैं, इस केस में ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के रूप में लिखा जाता है। अगर ये 12 है तो इसको 13 के रूप में लिखो। आप कैसे लिखेंगे, 13 - 1। यहाँ पावर कितना हो गया 42/13। आपको पता है 42 है तो 43 टर्म्स होंगी, पहले 42 में 13 आएगा ही आएगा। ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। आप जब अपने आंसर देखते हैं लास्ट वाला ये देखते हैं, ये कितना आ गया -1/42/13। ये कितना आ गया +1। ऊपर का नंबर छोटा है तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आप नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ये क्वेश्चन क्या है, इसको 10 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर आपको बताना है। अब आप देखो कि 10 इसमें कौन से फैक्टोरियल में आएगा। इसका मतलब क्या है, 2 × 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1, 5 और 2 आ रहा है तो इसका मतलब 10 इसमें आ रहा है। कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे 5 4 3 2 1, ये 10 आ रहा है। इसका मतलब 10 को इस 10 से ये कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख लो, 20 × 3 60 × 2 120, 120 में 10 का भाग दिया तो पूरा भाग गया, रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद के जितने भी नंबर होंगे, अगर आप 6 फैक्टोरियल लिखोगे तो 6 में भी तो 6 5 4 3 2, 5 और 2 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे किस में चले गए 0 में। अपना जो आंसर है वो 1 2 3 और 4 फैक्टोरियल डिसाइड करेगा। 1 फैक्टोरियल कितना है 1, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 2, 3 2 1 6, 4 × 6, ऐसे भी कर समझ सकते हो आप, 24 हो गया, 4 3 2 1, और ये कितना हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से। ये कितना हो गया 30 32 और 1 33 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, 10 × 3 30, एक्स्ट्रा कितना बचा 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3। ये चीज़ क्लियर है आपको। अब यहाँ जो आप 11⁵ + 3/10 में का रिमाइंडर आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, 11 को इसके हिसाब से अगर देखें, 11 को 10 के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 10 + 1, कल करवाए थे मैंने ये क्वेश्चन, +3 एक्स्ट्रा में है, नीचे 10। आपका जो आंसर है वो ये है। यहाँ कितना आ गया आपका 1 और 3, ये कितना हो गया 10। ऊपर नंबर कितना, ऊपर नंबर आपका छोटा है, अगर नंबर छोटा है तो यही आपका आंसर है। इसका मतलब यहाँ आंसर कितना आया 3, और यहाँ आंसर कितना आ गया आपका 4। ये आप नोट कर लो। आज रिमाइंडर का सेकंड पार्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, फिर उसके लास्ट में अपने असाइनमेंट डिस्कस दूँ। देखो इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट जानने के लिए पहले कुछ बेसिक समझते हैं, फिर आपको ये क्लियर होगा। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में a + b लिखा हुआ है, पहले इसको समझना बेसिक को। अगर a + b लिखा हुआ है तो इसका फैक्टर अगर ये 10 है तो 10 का फैक्टर 10 तो होगा ही होगा।
इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है फैक्टर a प्लस बी हो गया। अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये मैं क्या समझा रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ नंबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 लिखा हुआ है, पावर है ऑड नंबर। अब आप देखो अलजेब्रा में पढ़ते हो या सिंप्लीफिकेशन मान लो आप, इसको आप लिखते हो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप सोचो कि अगर आपने यहाँ माइनस लिखा a माइनस बी, तो इसका मतलब यहाँ a माइनस बी आएगा। या इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आगे अपने मैक्सिमम पावर 3 तक अपने डिस्कस कर रहे हैं। अगर अपने और फॉर्मूला बनाए, जैसे मान लो आपने a माइनस बी लिखा, तो यहाँ a माइनस बी तो होगा ही होगा। और अगर यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखें अपने, तो इसका जो फैक्टर होगा वो a माइनस बी होगा। यहाँ जो होगा वो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। अब बात समझने वाली बात यह है कि अगर a प्लस बी है तो फैक्टर में a प्लस बी आ रहा है। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ इन दोनों का टोटल भी आ रहा है। अगर a माइनस बी है तो a माइनस बी आ रहा है। अगर पावर विषम है और यहाँ a माइनस बी भी आपका आ रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, ये सारी बात का कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई क्वेश्चन a की पावर n प्लस b की पावर n में है और n आपका एक विषम संख्या है, विषम मतलब ऑड नंबर है, इससे आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे अभी। तो इसका जो फैक्टर होगा, जो इसका गुणनखंड होगा, ये इसके दो गुणनखंड है, ये ब्रैकेट जो लगे हुए हैं, ये a प्लस बी है तो अगर प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस है, इस जगह पर माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा माइनस। अब आपको क्लियर होगा कैसे, इसी के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो क्या है, मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 21 की पावर 13 प्लस 11 की पावर 13 का गुणनखंड ज्ञात करें। का एक गुणनखंड मतलब आपको फैक्टर बताना है क्या है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक गुणनखंड फैक्टर ज्ञात करें। अब समझो देखो क्या है, और इसी से भाजकता वाला कनेक्शन हो जाएगा अभी रिमाइंडर वाला। अब यहाँ पावर क्या है 13, देखो पावर सेम है, n सेम है, पावर विषम पे बात कर रहे हैं अपने। अगर यहाँ 13 है तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो ये होगा। इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा, एक फैक्टर तो इसका 21 प्लस 11 होगा ही होगा, एक फैक्टर तो ये होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इसका एक फैक्टर कौन सा हुआ 3 और 2, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 32। अब मान लो कि इस क्वेश्चन में अगर यहाँ आपने माइनस कर दें, जैसे कोई नंबर लिखा आपने, मान लो यहाँ 15 लिखा और यहाँ आपने लिख दिया, मान लो अपनी इच्छा से कुछ भी लिख दो, आपने 21 लिख दिया, इस जगह पर अपने लिख दिया मान लो 12 का एक गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड मतलब फैक्टर बताना है आपको। तो कैसे करोगे आप देखो पावर 15 आ रहा है, विषम आ रहा है, विषम के केस में बात कर रहे हैं, अभी सम के केस में इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो ये होगा a माइनस बी, ये वाला नंबर 21 माइनस 12। इसका मतलब ये क्या हुआ 12 और 8 और 1 9। इसका मतलब इसका आंसर हुआ 9। ये आपको ऑप्शन में दिया होगा। ये चीज़ क्लियर है। अब इस पे और प्रैक्टिस करते हैं। देखो रिमाइंडर से क्वेश्चन इस पे कनेक्ट कैसे हो सकता है, देखो अब आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया जैसे 15 की पावर 39 प्लस 12 की पावर 39 में 9 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। शेषफल मतलब रिमाइंडर, ये वाला नंबर आपको बताना है, शेषफल ज्ञात करें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट समझो। अब आप रिमाइंडर की बात कर रहे थे अपने। अब ये 39 दोनों सेम होंगे, पावर सेम चलेगी। अभी विषम पावर की बात कर रहे हैं, जैसे 5 11 जिनमें 2 का भाग नहीं आता, देखो दोनों विषम पावर है। इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा उसमें 15 प्लस 12 तो होगा ही होगा। इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा उसमें एक फैक्टर कौन सा होगा 15 प्लस 12, वो हुआ 27। इसका मतलब ये ऐसे ब्रेक होगा 27 इंटू कुछ और नंबर,
जैसे मान लो ये 20 है तो ये 5 × 4 हो गया, ऐसे समझ लो आप। एक तो 27 हो गई होगा। जब आप 27 वाले नंबर को अगर ये मल्टीप्लाई में, इससे हमें मतलब भी नहीं है, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 9 से। 9 से पूरा पूरा भाग चला गया। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 0। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे मैं आपको अभी पावर सम वाले बताता हूँ, फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। नोट, अगर पावर सम में तो कैसे करेंगे, देखो आप, जैसे पावर अगर अपने सम की बात करें, पावर सेम होगी, एक तो पावर सेम होगी दोनों की, एक क्या होगी, इवन। सम है तो क्या है, पहले बेसिक से समझते हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है a² - b²। इसके जब आप फैक्टर करते थे तो आप कैसे करोगे, इसके फैक्टर होंगे a + b a - b, ये इसके फैक्टर हुए। अब पावर सम का मतलब क्या है, पावर 2, यहाँ 4 लिख दो। अब आप जैसे आपने 4 लिखा और माइनस का साइन माइनस का रहना चाहिए। इसको आप जो भी आगे इसको ब्रेक करोगे, इसमें a + b a - b तो होगा ही होगा, और आगे नंबर चलते रहेंगे। याद करो 10th क्लास में आपने किया था a² का स्क्वायर - b² का स्क्वायर। एक बार a² + b², दूसरी बार a² - b², उसको अपन लिख दिया a + b a - b। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, a + b a - b a + b a - b। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि अगर a की पावर n - b की पावर n फॉर्मेट पे है और n आपका यहाँ इवन है, इवन मतलब सम, तो इसके जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो a + b होगा और एक साथ के साथ a - b होगा। और अगर यहाँ प्लस में हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नोड के अंदर, और अगर ये प्लस में हुआ नंबर, मान लो यहाँ आपने प्लस लिख दिया, a की पावर n + b की पावर n, उस सिचुएशन के अंदर इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते। कभी आपने a² + b² के फैक्टर पढ़े, नहीं पढ़े, इसका मतलब पावर प्लस वाला वो देगा ही नहीं, माइनस वाला देगा। अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, सब में कोई भी नंबर सोच लो आप, बड़ा नंबर सोचो। जैसे आपने सोचा 418, मान लो यहाँ आ गया आपका 30 418, और यहाँ लिखा है 21 418, या आप इसको नंबर को कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया मान लो 11 के गुणनखंड ज्ञात करें, के गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड का मतलब फैक्टर आपको बताने हैं, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। अब आप सोचो कि पावर आपकी क्या है, सम। पावर अगर सम है तो ये नंबर जो आपने ये लिखा है, पावर आपकी सम है, तो ये नंबर एक बार तो प्लस होगा और एक बार होगा माइनस। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा फैक्टर्स में वो कौन कौन सा होगा, एक तो 30 + 11 होगा, और दूसरा जो होगा वो 30 - 11 होगा। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट हुआ वो कितना आ गया, 41, और साथ के साथ ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 19। अब इस पे अगर रिमाइंडर में क्वेश्चन बनाना हो, देखो ये 41 और ये 19 हुआ। अब एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, देखो आप मान लो इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है, वो अगर आपको कहे कि 30 की पावर, यहाँ सम कोई और ले लो, जैसे 602 - 11 की पावर 602 में 41 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करें। अब अपने को पता है कि पावर क्या है, सम है, सम है, तो इस केस में क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर आप प्लस करोगे तो ये रिजल्ट होगा 41, और अगर आप माइनस करोगे तो ये रिजल्ट होगा आपका 19, और दूसरे ब्रैकेट तो होंगे ही होंगे, दूसरे ब्रैकेट तो आपके चलेंगे। अब आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, अपने डिवाइड कर रहे हैं 41 से। पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर। जैसे मान लो क्वेश्चन है 17 की पावर 23 + 23 की पावर 23 + 29 की पावर 23, मान लो ये कोई क्वेश्चन है, को जब 23 से भाग दिया जाए या डिवाइड किया जाए, एक ही बात है, तो शेषफल ज्ञात करें।
तो शेषफल ज्ञात करें। रिमाइंडर आपको बताना है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन किस तरीके का हुआ, ये क्वेश्चन हुआ 17 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23, और ये कितना हो गया आपका 23। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में जब आप 23 की पावर 23 में इसका भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट हो गया 0, और आपके पास जो बचा वो बचा 17 की पावर 23 और 29 की पावर 23, क्योंकि ये तो 0 में चला गया। अब ये जो रिजल्ट बचा आपका 17 की पावर 23 और 19 की पावर 23 को डिवाइड कर रहे हैं अपने 23 से। पावर विषम है, पावर विषम है तो इसका मतलब रिजल्ट ये होगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस होगा, अगर यहाँ सम होगा तो प्लस और माइनस दोनों होगा। सम में प्लस का फैक्टर नहीं होता, देखो विषम में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अगर सम में और माइनस है तो प्लस और माइनस दोनों, और अगर यहाँ सम में और प्लस है तो फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन के अंदर 17 प्लस 19 तो आगे आएगा ही आएगा, ब्रैकेट में कोई और नंबर 23 से भाग दे रहे हैं, 46 में 23 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, कट गया ये, इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड पार्ट इसका समझा रहा हूँ क्या है। देखो नया कंसेप्ट समझने के लिए जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे आपने 23 को 4 से डिवाइड किया, अब ये समझना ध्यान से आप, 23 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे 4 × 5 20, और यहाँ जो रिजल्ट आया वो कितना आया 3। अब आप देखो कि क्या इस 23 को अपने ऐसे लिख सकते हैं 23 बराबर 4 × 5 + 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 23 इसे बोलते हैं भाज्य, इसे क्या बोला जाता है डिविडेंड, कि ये भाज्य जो है वो किसके बराबर है, डिवाइजर, भाजक, डिवाइजर इनटू भागफल, ये भागफल है, इसका मतलब कोशेंट, प्लस ये क्या है आपका शेषफल, ये आपका नंबर क्या है शेषफल, प्लस क्या हुआ रिमाइंडर। ये आपको याद रखना है, आपके एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 23 को आपने लिखा ये भाज्य है, ये भाज्यक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। ये नंबर आपका क्या है भाज्य, ये क्या है भाज्यक, ये है शेषफल और ये क्या है भागफल। भागफल कोशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर। अब आप देखो कि 1 2 3 4 अननोन है। एग्जामिनर 3 देने के बाद चौथा आपसे पूछेगा। जैसे इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लो एग्जामिनर ने लिखा यदि भाज्यक 15 भागफल 30 तथा शेषफल 20 हो तो भाज्य ज्ञात करें, भाज्य ज्ञात करें। अब अगर आपको ये पैटर्न ध्यान है तो क्वेश्चन आपका 5 से 10 सेकंड के अंदर है, नहीं है तो आप वहाँ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हमें पता है कि भाज्य जो है वो किसके बराबर है, भाज्य अपने को ज्ञात करना है डिविडेंड। भाज्य कितना है मतलब डिवाइजर कितना है 15, भागफल कोशेंट कितना है 30, शेषफल कितना है 20। वैल्यू पुट कर दो आप, ये आ गया आपका भाज्य डिविडेंड। ये किसके बराबर हुआ 15 × 30 कितना हुआ 450 प्लस 20 कितना रिजल्ट हुआ 470। क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। अब मैं और क्वेश्चन कराता हूँ इससे रिलेटेड। देखो क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। मान लो कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया, पहले तो ये 3 दे दिए। अब मान लो कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है यदि भाज्य 350, भाज्यक 15, शेषफल आपका मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेषफल की अगर बात करें, शेषफल है 50 हो तो
भाज्यक ज्ञात करें, भाज्यक डिवाइज़र। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं एनटीपीसी में स्पेशली। आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप यहाँ लिखोगे भाज्य बराबर सबसे पहले भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखो भाज्य क्या दे रखा है, भाज्य दे रखा है क्वेश्चन में 350, भाज्य का कितना दे रखा है 15, और शेषफल कितना दे रखा है, देखो मैं भी चेंज करवा देता हूँ, शेषफल कितना है यहाँ 50, और यहाँ जो नंबर दे रखा है आपसे पूछा है भागफल, यहाँ आपको क्या बताना है, भागफल ज्ञात करें। भागफल मतलब कोशेंट, कोशेंट। अब भागफल की जगह आप x मान लो आप। अब इससे सॉल्व करना है तो ये सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 350 में से 50 कम होगा 300, उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 20। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा पहले ये शिफ्ट होगा, 350 में से 50 माइनस हुआ तो ये कितना आ गया 300। अब 300 बराबर आपका 15x है, तो ये किसके बराबर हुआ 15 इंटू एक्स के। यहाँ से x का मान कितना आ गया 20। इस तरह के क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट कंसेप्ट में फिर लगेगी, वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर इनसे मिले जुले आपको कराऊंगा क्वेश्चन। देखिए आप एक बार देखो क्वेश्चन क्या है कि कोई नंबर है, जब आप इससे 49 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में मिलता है आपको 32। सेम नंबर को 7 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। अब पूरा डिटेल में, और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो पहले समझना, आप कोई नंबर है, मान लो वो नंबर है n, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं आप 49 से, तो आपको जो रिमाइंडर है वो मिल रहा है 32। पहले तो ये समझो आप 49 से जब आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कभी भी 49 या उससे ऊपर नहीं होगा। रिमाइंडर हमेशा आपका 0 से लेकर इससे कम 48 तक आएगा, क्योंकि 49 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसी संख्या को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर को आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बताना है क्या है। पहले मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ क्या है, देखो समझना आप। अपना ने लिखा था भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल, ये पॉइंट दोबारा से यूज होगा, प्लस शेषफल, ये डिविडेंड है, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। ये आपका देखो ये संख्या है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, 49 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो आपका है n, तो जो है वो आपका है भाज्य, डिविडेंड। भाज्यक किससे डिवाइड कर रहे हैं आप 49 से। भागफल क्या है, भागफल हमें पता नहीं, यहाँ कोशेंट मान लो आप, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितना मर्जी हो सकता है, कितनी बार भी डिवाइड हो सकता है वो। रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है 32। अगर आप 49 को उस कोशेंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करोगे और 32 जोड़ोगे तो संख्या मिलेगी n। अब ये करें कि n संख्या आपको मिल गई, इसको आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, n आ गया आपके पास। कंसेप्ट समझो, पहले आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 इंटू क्यू जो आपने लिखा है 1 2 3 ये वाला नंबर, ये 7 से डिवाइड होगा क्योंकि एक ही नंबर माना जाएगा, प्लस 32/7 होगा। अब आप सोचो कि जब ये 49 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरा भाग जाएगा, ये पूरा कट गया ये, इसका मतलब ये रिमाइंडर तो हो गया 0। आपका जो आंसर है वो 32/7, 7 इंटू 4 28, तो रिमाइंडर कितना हुआ 4। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन को आपको इतना पूरा नहीं करना, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ये सिस्टम आपको रिमाइंडर पे अप्लाई करना है। अब देखो 7 से डिवाइड किया जाए, इसका मतलब 32 को 7 से डिवाइड कर दो आप, 7 इंटू 4 28, यहाँ कितना आ गया 2। मतलब जो भी होगा वो सारा का सारा किस पे आपको अप्लाई करना है, आपको रिमाइंडर पर अप्लाई करना है सारा का सारा। अब आप देखो उसकी कंडीशन है, एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन देगा ये नंबर हमेशा इसका एक फैक्टर देगा, उसके पीछे एक कंडीशन है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो आप, अगर ये इसका फैक्टर होगा तभी तो ये इससे डिवाइड होगा। अब इन्हीं क्वेश्चनों को मैं बदल के आपसे पूछता हूँ, आप बहुत जल्दी कर लेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जैसे क्वेश्चन है, इसी को अपने को चेंज करना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने इसकी जगह नंबर चेंज कर दिया, यहाँ भी चेंज, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है। 49 की जगह जैसे आप यहाँ ले लो, मान लो क्वेश्चन आपने ले लिया 34 से डिवाइड किया, रिजल्ट 34 से ज़्यादा नहीं आएगा, मान लो यहाँ रिजल्ट आ रहा है 15। अब ये कह रहा है कि इसी संख्या को यहाँ आप मान लो यहाँ रिजल्ट आ रहा है 25 आ रहा है,
इसी संख्या को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप क्वेश्चन को पढ़ते बता दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपने नंबर ले लिया n, इसको आपने किससे डिवाइड किया 34 से, तो रिमाइंडर कितना आया आपका 25। अब ये कह रहा है इसी नंबर को 17 से डिवाइड करना है। देखो आप 17 से डिवाइड करना है, पहले तो आप ये समझो, आप ये नंबर हमेशा इसका फैक्टर होगा। एग्जामिनर यहाँ जो क्वेश्चन देगा यहाँ तो 2 से डिवाइड कराएगा, यहाँ 17 से कराएगा। अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो उसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन वो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। अगर 17 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब यही अप्लाई करना है अपने को डिवाइड करना है 25 को 17 से। जब आप 25 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 इंटू 1 17 और 3 20 तक, और ये 5 ही है, इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 8। जो भी नंबर आपसे पूछा जाए वो आपको रिमाइंडर पर ही अप्लाई करना है। इसमें और क्या केस बन सकते हैं वो बताता हूँ अभी आपको। मान लो यही क्वेश्चन है, एक संख्या को यहाँ तक सेम है, यहाँ वो चेंज कर देता है इस जगह पर। देखो कैसे, मान लो यही क्वेश्चन है, इस तरीके से पढ़ लो कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए। एक संख्या को 34 से डिवाइड किया तो 25, इसी संख्या के दुगने को अगर इसको डबल कर दिया जाए, दुगने को 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर बताना आपको क्या है। देखो अब आप समझो, संख्या आपने क्या ली n, किससे डिवाइड किया आपने 34, रिमाइंडर कितना आया 25। अब ये कह रहा है इस संख्या के दुगने को 17 से डिवाइड करना है। अगर आपसे दुगना पूछा जाए, आपसे डबल पूछा है तो डबल इसका कर दो आप। अगर आपसे दुगना करेगा तो रिमाइंडर का डबल, अगर आपसे 3 गुना करेगा रिमाइंडर का 3 गुना। अगर ये करे कि इस संख्या के वर्ग में तो 25 का स्क्वायर, अगर ये कहे कि इस संख्या के क्यूब में तो 25 का क्यूब। जो भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड होगा, अगर वो कहे कि दुगने में 5 जोड़ दिया जाए, आप इसका दुगना कर दो 50, 5 जोड़ दो 55। जो भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब इंटू प्लस इंटू माइनस पूछे, वो सारा का सारा आपको किस पे अप्लाई करना है, रिमाइंडर पर। 25 का डबल किया तो कितना आया 50। 50 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे, 17 दूना 34, इस सिचुएशन में रिमाइंडर कितना आया आपका 16। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत इजी है, क्वेश्चन को पढ़ के आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। नोट कर लो इसे। देखो इसमें एक कंसेप्ट ये है, इंपॉर्टेंट है, आपको सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये बात इसमें आपको पता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अपने को ऐसे करना है। क्वेश्चन ज़्यादा करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है। आपको पता है कि इस पे जैसे अभी 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न ये है, उसको तरीका ये है। कभी 500 क्वेश्चन करने से कभी सिलेक्शन नहीं होंगे। 50 क्वेश्चन के आप मल्टीपल अप्रोच में अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, देखो 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ने एक टॉपिक के 500 क्वेश्चन किए बिना सोचे समझे, उसके सिलेक्शन के चांस बहुत कम है। दूसरी जगह पर एक स्टूडेंट है, वो मान लो 70-80 क्वेश्चन कर रहा है, हर क्वेश्चन को मल्टीपल डायरेक्शन में सोचते हुए कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अप्रोच लगा रहा है कि कैसे होगा, लॉजिकल तरीके से सोच रहा है। सिलेक्शन के चांस बाद वाले बच्चे के ज़्यादा है, ना कि पहले वाले के हैं। तो आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिस के लिए तो लास्ट में आपको मैं 10-15 मॉडल टेस्ट पेपर भी कराऊंगा। कोर्स आपका कंप्लीट होगा, कोर्स की आप टेंशन मत लो। टॉपिक की वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम के ही हैं 30 में से। ये कह रहा है कि 13 से भाग देने पर, 13 से अगर आप डिवाइड करोगे तो संख्या में एक शेषफल बचता है। शेषफल मतलब यहाँ हो गया रिमाइंडर। अब ये कह रहा है यदि प्राप्त भागफल मतलब क्वोशिएंट को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल रिमाइंडर कितना बचता है 3। संख्या को 65 से विभाजित किया जाए, ये जो नंबर अपने को मिला है, तो आपको ये बताना है कि अब शेषफल क्या होगा। देखो प्राप्त भागफल, ये स्टेटमेंट लिखा होगा। देखो आप इस केस में क्या करना होता है, आपको यहाँ नंबर इसको अरेंज देखो इस तरीके से करना है। यहाँ लिखना है आपको डिवाइज़र d, यहाँ लिखना है n संख्या और इस जगह पे लिखना है शेषफल। ये क्यों लिखेंगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आपको एक लाइन में लिखना है। इसको करने का तरीका है 13 से भाग दिया जाए तो सबसे पहले आप 13 लिखो, शेषफल बचता है 1, इसके सामने 1। प्राप्त भागफल को 5 से डिवाइड किया जाए, अब 5 से डिवाइड किया जाए रिमाइंडर, यहाँ फिर डिवाइज़र 5 है, अब रिमाइंडर कितना बचता है 3। अब जो संख्या मिली उसको 65 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपने ये बना लिया ये। अब आ देखो संख्या तो यहाँ आएगी, अब ध्यान से समझना, इस जगह पर अपने लिखेंगे 1,
सबसे लीस्ट वैल्यू के लिए 1 मानते हैं, ये एक फिक्स है, अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो उसको 1 मानते हैं। अब आप देखो कि ये नंबर क्या है, देखो डिवाइजर, ये नंबर तो है आपका भाजक। अभी अपनों ने क्या पढ़ा था कि भाज्य जो होता है वो होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब आपने लिखा भाजक इंटू भागफल, ये नंबर जो लिखा जाएगा यहाँ वो आएंगे क्यू, मतलब यहाँ जो लिखा जाएगा वो आएगा भागफल। अब देखो भाजक इंटू भागफल, ध्यान से समझ लेना आप, प्लस शेषफल, 5 इंटू 1 5 प्लस 3, यहाँ कितना आ गया 8। अब यहाँ से आ जाओ, 13 इंटू 8 कितना हुआ 104, 104 में 1 जोड़ेंगे तो 105। क्लियर है? इसका मतलब वो जो नंबर है वो आपका नंबर है 105। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो आप, 13 से भाग देने पर संख्या में, अब 105 है, 13 का भाग दिया, 13 इंटू 8 104, शेषफल बचा 1। प्राप्त भागफल 13 इंटू 8, 8 जो है आपका क्वोशिएंट है, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 3। अब ये जो नंबर आया 105, इस 105 को किससे डिवाइड करना है आपको, 65 से डिवाइड करना है। 65 से एक बार गया तो 65, एक्स्ट्रा कितने बचे, इनका डिफरेंस ले लो आप, कितना आया 40। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो उस सिचुएशन में कितना आएगा 40। अब आप देखो कि ये पैटर्न हो गया आपका क्लियर है। इस पे क्वेश्चन अब क्या क्या बन सकता है, क्वेश्चन इसमें दूसरा ये बन सकता है कि जो आपने नंबर दिए 13 और 5, अगर इसके क्रम को बदल दिया जाए, 13 और 5 की जगह मतलब पहले 5 और 13 लिखो तो आपको रिमाइंडर बताना है। या लास्ट में वो कह दे कि भागफल आपको 1 ना लेकर यहाँ कोई और नंबर होता, 2 या 3 होता, तो रिमाइंडर बताना है। पॉइंट क्लियर है? पहला तो आपसे नंबर पूछा जाएगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए, 13 5 है तो 5 13। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये बताना है कि अगर यहाँ 1 ना होकर कोई और नंबर हो तो कैसे करेंगे। अभी आप इसको समझो एक बार, मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ आपको। देखो इसी में सेकंड पैटर्न जो भी आपको समझाया था उसी पे क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब आप 4 और 5 क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 4 उसके बाद 5 से डिवाइड किया, जरूरी नहीं कि 4 के बाद 5 ही हो, नंबर्स की बात कर रहे हैं, 2 नंबर 4 हो 7 हो, ऐसे आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है 1 और 4। अगर भाजक के क्रम को, डिवाइजर के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, इसका मतलब पहले 4 5 की जगह अब 5 फिर 4, अब आपको नए रिजल्ट बताने रिमाइंडर के क्या होंगे। क्वेश्चन कैसे करना है, सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले आपने लिखा D, इस जगह पर आ गया आपका N नंबर, ये डिवाइजर है जिससे भाग दे रहे हैं, और यहाँ रिमाइंडर। सबसे पहले किसका भाग दे रहे हैं, 4 का, ये 4 आ गया। फिर किसका भाग दे रहे हैं, 5 का। इसके जस्ट सामने क्या लिखोगे, यहाँ कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 4। 3 तरह के क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना आप। यहाँ आपने इसको ऐसे बनाया, इस जगह पर हमेशा आएगा 1, इस जगह पर 1 फिक्स है, यहाँ 1 आएगा ही आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1 5 प्लस 4, ये कितना हो गया 9, 9 इंटू 4 36 प्लस 1 कितना हुआ 37। अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि संख्या ज्ञात करो, जैसे वो पहला क्वेश्चन था, तो अपना आंसर आ जाएगा 37। अगर मान लो वो कह दे कि 37 को 11 से डिवाइड करें, तो कोई भी नंबर दे दो, 11 इंटू 3 33, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। ये नंबर आएगा तभी तो आप डिवाइड करके चेक करोगे। लेकिन अब उसने क्या किया, उसने ऑर्डर को बदल दिया। अगर आप ऑर्डर को बदलोगे, अब क्या करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर को जब बदलोगे आप, ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने लिखा 37 नंबर, यहाँ D R, 4 5 की जगह अब आप लिखोगे यहाँ 5 और यहाँ लिखोगे 4। यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए, अब देखो कैसे लिखोगे, 5 इंटू 7 35, यहाँ 2, शेषफल ऊपर आ गया, 4 इंटू 1 4, शेषफल कितना आया 3। अब शेषफल कौन कौन सा मिलेगा आपको, अब आंसर आ जाएगा आपका 2,3। सेकंड क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। भाजक के ऑर्डर को आपने क्या कर दिया कि क्रम को बदलने पर, इसको बदलने पर क्वेश्चन क्या होगा वो क्लियर हो गया आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है मैं इसी में समझा देता हूं आपको। अगर वो ऐसा कहे कि यदि अंतिम भागफल 2 है, मान लो 2 है, तो संख्या बताओ। मान लो इसी क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में, अंतिम भागफल 2 का मतलब जैसे यहाँ 2 है, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14, यहाँ 14 आएगा। 14 इंटू 4 कितना हुआ 56, और ये कितना हुआ 57।
अंतिम भागफल अगर 2 है तो आपको 2 लिखना है। अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 से देख लो आप, 5 × 2 10 + 4 14, 4 × 14 कितना हुआ 56 + 1 57। अंतिम भागफल मान लो यहाँ लिखा है 11, तो 11 लिख दो आप। 55 + 4 59, मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो आप। यहाँ तो अंतिम भागफल देगा नहीं है तो 1 मान के करना है नंबर्स। इस नंबर को किसी से डिवाइड भी करवा सकता है, भाज्यक के ऑर्डर को भी बदल सकता है। अब इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट, जिसका आपको प्रॉपर इसके आंसर देने हैं। नोट करिए इसे आप। देखो, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ बातें कि आपको ये भी ध्यान है कि हमारे यहाँ यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ एक पेड कोर्स भी है। अगर कोई बच्चा डीपली एनालिसिस करना चाहता है, स्पेशली एसएससी का बच्चा, तो वो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से उसको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई पीडीएफ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे आपको पेपर भी सॉल्व करवा दिए गए हैं। 100 वीडियोस इस चैनल पे आ चुकी हैं, 100+ वीडियो चल रही हैं। अगर उनकी पीडीएफ चाहिए, जो भी क्वेश्चन पहले पेपर आपको सॉल्व कराए गए, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मनदीप मैथ्स, सेम आपका यूट्यूब चैनल के नाम पे है। अगर आपको उसमें टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, या उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नीचे लिंक भी दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं आता है। हर रोज़ सुबह 10 बजे क्लास आती है। आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। और लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि ये आपकी एक तरह की यूट्यूब की फ़ीस है, ये मान लो आप। अब ये जो 4 क्वेश्चन है, ये नोट कर लो आप, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हर बच्चे को इसका आंसर देना है। आज मैंने जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं, हर कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन है। तो अगर आपके इन सारे आंसर आपके राइट आते हैं, तो ये मान लो रिमाइंडर कंप्लीट है आपका। कल हम कोई नए टाइप के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट। क्लियर?